नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। साध्वी प्रेम बाइसा की जो मौत की मिस्ट्री है वो लगातार उलझती जा रही है, लेकिन अब इसमें 3 किरदार सामने आए हैं। एक वो किरदार जो कंपाउंडर है जिसने इंजेक्शन लगाया, दूसरा किरदार है साध्वी का भोजन बनाने वाला शख्स जिसका नाम सुरेश है, और तीसरे है साध्वी के पिता वीरमनाथ। और इसके अलावा चौथा किरदार भी सामने आ चुका है जो साध्वी के मामा है। इन तमाम लोगों से पूछताछ की गई है और एसआईटी ने इन लोगों से पूछताछ की है। किसी की भी गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है, लेकिन इन तमाम लोगों ने जो चीज़ें बताई हैं वो अपने आप में एक अलग खुलासा करती हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत क्या इंजेक्शन की वजह से हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कंपाउंडर ने उस दिन साध्वी बाइसा को कौन सा इंजेक्शन दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कंपाउंडर ने प्रिस्क्रिप्शन से अलग इंजेक्शन लगाया, ये सबसे अहम सवाल है। प्रेम बाइसा की मौत की जांच कर रही एसआईटी इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रही है और इसी वजह से इन तमाम लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। सीन को रिक्रिएट भी किया जा रहा है। केस से जुड़े 3 किरदार हमारे सामने हैं। जो कंपाउंडर है वो सामने है, जिसने भोजन दिया वो सामने है, साध्वी के पिता सामने हैं और एक और चौथा किरदार भी बताया जा रहा है जो साध्वी के मामा हैं। अब जिस कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया उसने पूरी घटना बताई है कि 28 जनवरी को आखिर क्या हुआ था। जब कंपाउंडर वहां पहुंचा तब साध्वी की स्थिति कैसी थी और इंजेक्शन क्या था, क्या इंजेक्शन की वजह से मौत हुई है, इन तमाम सवालों की वजह से कंपाउंडर जांच के घेरे में है, ये तो साफ बात है। अब देवी सिंह राजपुरोहित जो कंपाउंडर का नाम है, उसने कहा कि जो इंजेक्शन पर्चे में लिखा था वही उसने लगाया, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कंपाउंडर ने साध्वी को 2 इंजेक्शन लगाए, डेक्सोना और डेक्सामीथासोन और डायनापार। ये 2 इंजेक्शन है, यानी कि डेक्सोना, डेक्सामीथासोन और डायनापार जो उसको लगाए गए थे। डेक्सोना एक स्टेरॉइड है और सूजन और एलर्जी को कम करता है, जबकि डायनापार एक शक्तिशाली दर्द निवारक इंजेक्शन है जो दर्द, सूजन और जोड़ों में जो जकड़न हो जाती है उसके लिए लगाया जाता है। ये दोनों दवाएं अक्सर बहुत ज़्यादा जब दर्द बढ़ जाता है उसके लिए लगाई जाती हैं, लेकिन ये फास्ट रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इन्हें केवल डॉक्टर की देखरेख में ही लगाया जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक कंपाउंडर ने वो इंजेक्शन लगा दिया था। अब कंपाउंडर ने क्या बताया है, उसने इंजेक्शन किस तरीके से दिया, क्या प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था या अपनी तरफ से लगाया, कंपाउंडर ने क्या कहा है, एक बार वो सुनिए। इंजेक्शन मतलब वो जो क्वांटिटी उनके लिखी हुई थी वही लगाया था मैंने। और लेकिन आपने अपने मन से नहीं लगाया जो प्रिस्क्रिप्शन में? हाँ, मेरे मन से नहीं लगाया। मेरे को इस नर्सिंग पेशे में मैं 2007 से हूँ, मेरे को 17-18 साल हो गए। इस इंजेक्शन मैंने ऐसे इंजेक्शन और लगाए हैं और ऐसा क्या हुआ इसमें जो मेरी जिंदगी उथल-पुथल हो गई। मैं गया वहाँ पे, उनकी तबीयत सुस्त थी। मैंने नॉर्मली जो उनके पहले एक बार परीक्षण था, इंजेक्शन लगाया था और वही उन्होंने कहा भी एक बार मेरे को इंजेक्शन लगा दो। देवी सिंह जी क्या कह के आपको बुलाया था, क्या तबीयत क्या कि तबीयत उनकी खराब है, थोड़ा बुखार जुकाम है, तो ये कह के मेरे को बुलाया था। कॉलोनी में मैं जो भी मेरे को बुलाते हैं सेवा के लिए मैं चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया और उनके कहे अनुसार ऑपरेशन में इंजेक्शन लगाया। कौन सा इंजेक्शन लगाया था? इंजेक्शन उनके वो पर्ची में था, वही मैंने उनके लगाया था जो पहले लगाया था। एक बार पहले भी मैं उनके पास आया हूँ, 1-2 बार और भी उनके आश्रम में जाता था। इसके अलावा कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित प्रेम बाइसा के आश्रम से भी जुड़ा हुआ है और वो लगातार उसका आना जाना वहां पर रहा है। जोधपुर के सरकारी अस्पताल में वो तैनात है। प्रेम बाइसा के साथ साथ उसके पिता वीरमनाथ को भी कई बार इंजेक्शन और दवाएं वो दे चुका है, यानी कि जान पहचान वाला है, भरोसेमंद आदमी है। देवी सिंह का दावा है कि जो इंजेक्शन लगाए गए हैं उससे मौत नहीं होती है, क्योंकि वो पहले भी ये इंजेक्शन लोगों को लगा चुका है। लेकिन साध्वी की मौत कैसे हुई है ये रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। कंपाउंडर भी खुद हैरान है, कंपाउंडर भी खुद परेशान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसे भी अपनी जिंदगी फंसती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं उस राजदार की जिसने साध्वी को भोजन दिया था। साध्वी के आखिरी वक्त में यही वो शख्स था, सुरेश, जो वहां पर उनके साथ मौजूद था। इसने वो पूरी घटना देखी है कि साध्वी को क्या कुछ हो रहा था उस वक्त। ये भी बताया है कि साध्वी के जो नाखून हैं वो नीले पड़ चुके थे उस वक्त, बचाने की कोशिश इसने की, ऐसा इसका कहना है। साध्वी के आखिरी पल में जो शख्स उनके साथ मौजूद था, सुरेश, उसका क्या कहना है वो सुनिए। तब तक बोल रहे थे वैसा, बीच में को और कुछ नहीं बोले, पापा जी मुझे न्याय दिला देना, ऐसा बोलकर ऐसे सांस अटक गई थी। मैंने यहाँ से दबाने की कोशिश की बहुत, बाद में उनकी सांस आने की
मैंने बोला कि ये हाथ नाखून देके हाथ एक मेरे को पकड़ा हुआ था, तो नाखून देखे तो नाखून ग्रीन ग्रीन तरह ऐसे हो गए थे। तो बाद में हॉस्पिटल तब तक गए थे, तब तक मेरे को ऐसे नहीं लगा। तो सुरेश को आपने सुना, जिसमें वो बताता है कि जिस पल साध्वी की मौत होने से कुछ क्षण पहले ही जब उनको परेशानी हो रही थी, उस वक्त वहां पर मौजूद था। बचाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से उनकी सांस वापस आ सके, पर ऐसा नहीं हो पाया। तमाम चीज़ें उसने बताई है, वो आपने सुनी। इसके अलावा जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा के मामले में एसआईटी प्रेक्षा हॉस्पिटल भी पहुंची है। वहां पर एसआईटी हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर से पूछताछ की उन्होंने, और वहां पर 28 जनवरी की शाम को जब साध्वी को लाया गया था, उस पूरे सीन का रिक्रिएशन करवाया गया है ताकि और चीज़ों का खुलासा हो सके। एसआईटी इसमें लगातार सवालों के जवाब ढूंढ रही है। क्या साध्वी की मौत इंजेक्शन से हुई है? क्या साध्वी को प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कोई इंजेक्शन लगाया गया? क्या इसमें कोई शख्स मिला हुआ है? क्या साध्वी के साथ उन आखिरी पलों में हुआ है? उन तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। 3 किरदार हमारे सामने हैं, वो कंपाउंडर, वो राजदार, साध्वी के पिता, और जो लोग इसमें मुख्य लोग हैं, जिनको पता है कि आखिरी पल में क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। इन तमाम लोगों को पता है, उन तमाम लोगों की बातें हमने आपको सुनाई हैं। इस केस में जितने भी अपडेट्स होंगे, क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। लेकिन अहम सवाल, मुख्य सवाल कि आखिर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई? उनकी मौत अब एक मिस्ट्री बन चुकी है और सवालों के जवाब का हर किसी को इंतजार है। एसआईटी लगातार जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ चल रही है। ये जो 3 लोग हैं, इनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। जितने भी अपडेट्स होंगे, क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।